उसने ऑल ऑफ सडन मेरे ऊपर अटैक करा और सीधा जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे पर अटैक करता रहा कंटिन्यूअसली और मेरा गला दबा दिया। उसकी फोटो है। और ऐसी कितनी सारी फोटोज है। नॉर्थ डीसीपी ने उसको तड़ीपार कर रखा है, दिल्ली आउट कर रखा है, एक्सटेंडमेंट ऑर्डर कर रखे हैं। बताया कि राजीव वर्मा था। राजीव वर्मा कौन है? राजीव वर्मा मनोज तिवारी जी का जो सांसद है हमारे, उनका सेक्रेटरी है। जहां से आप निगम पार्षद हैं उसी इलाके के वो सांसद है जी, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के वो पीए है। और उसने भी मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अटैक करते हुए मेरी चैन तोड़ ली। उसके बाद वहां पे लोग आ गए, लोगों ने छुटाव कराना स्टार्ट कर दिया। वहां पे ये दोनों के दोनों वहां से भाग गए। मनोज तिवारी जी के पीए की गाड़ी के अंदर वो बैठ के आ रहा है, उसके साथ वो अंदर आ रहा है, ऊपर तक अंदर गया है, चारों तरफ घूम रहा उसी के साथ। उसके बाद जब ये भागे, दोनों के दोनों भागे। ये फोटो अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि सांसद जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, अगर नहीं है इन्वॉल्वमेंट तो आ जाइए ना सिविल लाइंस थाने में, मैं उनका साथ खड़ा हूँ, वो मेरा एफआईआर लॉन्च करवाएं। कुछ वारदात करिए तभी भगे हैं। बिल्कुल भगे। अगर सांसद जी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाए, एफआईआर लॉन्च करवाएं। वरना मैं तो यही कहूंगा, और ये सच है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च ना होने के कारण सांसद जी का ही हाथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड से एक ऐसी खबर आती है जो बहुत ही शर्मसार करती है, और साथ ही साथ यह भी यहाँ के सांसद मनोज तिवारी पे सवाल खड़ा होता है कि उनके पीए या उनके स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक निगम पार्षद, जो सिटिंग निगम पार्षद है झड़ौदा वार्ड से, उनके ऊपर उनके पीए के मारने और पीटने के आरोप लगते हैं, और उनका पीए एक तड़ी पार के साथ घूमता है, और उस तड़ी पार के साथ जिसको 1 साल के लिए दिल्ली से निष्कासित किया गया है, वो आखिर उनके साथ क्यों घूम रहा था। दूसरा, जब उस निगम पार्षद के साथ अटैक होता है, मारपिटाई होती है, तो वो दोनों वहां पे क्यों थे, उसी समय क्यों थे। और अब जब आरोप लग रहे हैं, जब उनपे शिकायत दर्ज करने की बात आ रही है, तो आखिर शिकायत दर्ज क्यों नहीं हो रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या सांसद मनोज तिवारी इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, या अभी तक क्या ये मामला है वो हम आपको बताते हैं। मगर ये बहुत संगीन और गंभीर मामला है। सांसद के पीए या उनके कार्यालय के लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं मारपिटाई के निगम पार्षद के साथ, तो ये बहुत संगीन मामला है। आइए हम जानते हैं। सर, पहले अपना नाम आप बताइए, कहाँ से निगम पार्षद? नमस्कार जी, मैं एडवोकेट गगन चौधरी, झड़ौदा वार्ड नंबर 10 से निगम पार्षद हूँ जी, बुराड़ी विधानसभा से। और ये मामला कब का है? 18 तारीख को शाम को मैंने अपने जोन चेयरमैन से टाइम लिया था मिलने के लिए, और चेयरमैन से टाइम लेने के बाद मैं 4 बजे। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी। और 4 बजे मैंने उनसे, मैं करीब वहां पे गया था जोन। तो जिस समय जैसे ही मैंने ऑफिस के अंदर एंट्री किया तो चेयर के ऊपर नहीं थे, वो मीटिंग हॉल के अंदर थे, मुझे उनके पीए ने बताया। तो मैं कॉल करके उनके पास जाने लगा। उनकी चेयर के बैक साइड में उनकी मीटिंग रूम का गेट था। तो जैसे मैंने फोन निकाला, ऑल ऑफ सडन राजीव सन ऑफ विरम, जो हमारे वजीराबाद थाने का एक्टिव बीसी है और नॉर्थ डीसीपी ने उसको तड़ीपार कर रखा है, दिल्ली आउट कर रखा है, एक्सटेंडमेंट ऑर्डर कर रखे हैं। कब ऑर्डर है ये? 18 जून 2025 के ऑर्डर है। इसी साल के 2 महीने पहले के, 1 साल के लिए वो आउट है दिल्ली से, वो दिल्ली में आ ही नहीं सकता। उसने ऑल ऑफ सडन मेरे ऊपर अटैक करा और सीधा जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे पर अटैक करता रहा कंटिन्यूअसली और मेरा गला दबा दिया। आवाज सुन के इसका दोस्त था एक और, उसको मैं पहले से नहीं जानता था, लेकिन वहां के लोगों ने, जो चेयरमैन ऑफिस में लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि राजीव वर्मा था। राजीव वर्मा कौन है? राजीव वर्मा मनोज तिवारी जी का जो सांसद है हमारे, उनका सेक्रेटरी है। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से आप निगम पार्षद हैं, उसी इलाके के वो सांसद है जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के वो पीए है। और उसने भी मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। राजीव सन ऑफ विरम ने, जो तड़ीपार है, इसने जान से मारने की मुझे धमकी दी, और ये पहले भी मुझे कई बार धमकी दे चुका है। मैंने पहले भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है। इसने अटैक करते हुए मेरी चैन तोड़ ली। उसके बाद वहां पे लोग आ गए, लोगों ने छुटाव कराना स्टार्ट कर दिया। वहां पे ये दोनों के दोनों वहां से भाग गए। आपने कोई पीसर कॉल या कोई पुलिस? मैंने
उसी टाइम हाथ पे अपना फोन उठाया, फोन इन्होंने मेरा गिर दिया था, तोड़ दिया था। फोन उठाकर मैंने 112 पर कॉल करी। मौके पर पुलिस आई, पुलिस ने मेरे बयान लिख लिए। फिर उसके बाद पुलिस ने बोला कि आप थाने आ जाइए, हम आपकी स्टेटमेंट वहां पर भी लिखेंगे। मैंने डीसी से बात करी, डीसी ने बोला कि ये बहुत निंदाजनक काम है और इस तरह के लोग मेरे ऑफिस के अंदर अगर घूम रहे तो मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। उन्होंने जब भी डीसीपी साहब को भी लेटर लिखा कि आप इसके खिलाफ FIR करिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। वो लेटर है क्या आपके पास? वो लेटर मेरे पास है। ये डीसी साहब ने डीसीपी साहब को लिखा था लेटर। MCD DC सिविल लाइंस ने DCP नॉर्थ को लिखा है कि मेरा जो लेटर मिला है उनको उसके ऊपर कार्रवाई करें। इसके बाद कार्रवाई हुई? इसके बाद मैं SHO के पास गया मिलने के लिए। SHO रात को 10:30-11 बजे तक। थाना कौन सा पड़ता है ये? SHO सिविल लाइंस, थाना सिविल लाइंस ही पड़ेगा। ये सिविल लाइन वही है जहाँ पे रेखा गुप्ता जो CM है उनके ऊपर भी अटैक होता है। 18 तारीख को मेरे ऊपर इंसिडेंट हुआ। 10:30-11 बजे तक मुझे बैठा के रखा। उसके नेक्स्ट डे CM मैडम पे 19 को सुबह उन पे हमला हो गया। जी, उनके ऊपर हमला होता है। सेम डे 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, 5 दिन का रिमांड दिया जाता है। सिविल लाइंस थाने के अंदर वो लड़का अभी कस्टडी में है, जिसके ऊपर कोई प्रीवियस FIR नहीं। मेरे ऊपर जिसने अटैक किया वो तड़ीपार है, हिस्ट्री शीटर है, करीब 15 मुकदमे उसके ऊपर है, एक्टिव BC है, रेत खनन करता है, पानी का टैंकर माफिया है, जमीनों पे कब्जे करता है। ऐसे एलिगेशन उसके ऊपर है। पब्लिक उससे परेशान है, उसके ऊपर FIR नहीं करती क्योंकि वो मनोज तिवारी जी का, सांसद जी का खास है, उनका शागिर्द है। आप ऐसे कैसे करती हो? सांसद जी का खास है, उनका PA इस तरह के? मेरे पास फोटोग्राफ्स है। मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ। ये तिवारी जी के साथ उसकी फोटो है। और ऐसी कितनी सारी फोटोज है तिवारी जी के साथ जो वो डालता है। तिवारी जी के साथ उसका उठना बैठना है, उसका PA जो खुद उसके साथ था। मैंने वीडियो आपको मैंने देखा, उसमें इस वीडियो के अंदर उसी की गाड़ी के अंदर मनोज तिवारी जी के PA की गाड़ी के अंदर वो बैठ के आ रहा है, उसके साथ वो अंदर आ रहा है, ऊपर तक अंदर गया है, चारों तरफ घूम रहा उसी के साथ। उसके बाद जब ये भगे, दोनों के दोनों भगे, भगने के बाद एक गाड़ी निकाल के लेके जा रहे, गेट तक जा रहा, दोनों फिर एक साथ फिर भगे। ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे भगे। जो इंसान, जो तिवारी जी का PA इसके साथ घूम रहा है, तिवारी जी अगर उसके साथ नहीं है, अगर वो इनको अपनी शेल्टर नहीं दे रहे तो FIR करवाए ना, क्यों नहीं FIR करवाते हैं? मैं आज 6 दिन हो चुके हैं, मैं थाने के अंदर जाता हूँ, थाने में SHO साहब मुझे कोऑपरेट नहीं करते, IO मुझे कोऑपरेट नहीं करते, DCP मुझे कोऑपरेट नहीं करते। मैं उसके बावजूद मुझे जब ज्यादा हमारी पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई गई कि जब रेखा गुप्ता जी के ऊपर कथित कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिल्ली से हटा दिया जाता है। नए कमिश्नर साहब की नियुक्ति होती है। उसी थाने के अंदर उससे एक दिन पहले सेम इंसिडेंट, CM मैडम भी पहले हमारे साथ पार्षद थी, बिल्कुल थी, वो यहाँ से थी शालीमार बाग से, हम अभी भी झड़ौदा वार्ड से पार्षद है। उनके ऊपर इंसिडेंट होता है, एक दिन बाद सेम डे एक्शन होता है, अरेस्ट किया जाता है और पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड है। हमारे ऊपर क्या नाम है, अटैक होता है, चैन स्नैचिंग होती है, उसके बावजूद जो तड़ीपार है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद अरेस्ट ना करते हुए भी मुझे परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। थाने के अंदर कल मुझे बुलाया गया कि आप अपनी स्टेटमेंट दे दो, बहुत रूड वे में बुलाया गया। मैं जब थाने के अंदर चला गया, जाने के बाद कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दो, हम लाइट सेक्शंस में आप स्टेटमेंट आप जो क्या देना चाह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि इसको हटा दो, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। मैंने कंप्लेंट करी थी, जो मेरे साथ वारदात हुई सेम उसी की। ठीक है, मैं ऑफिस के अंदर गया, राजीव सन ऑफ विरम ने मेरे ऊपर अटैक किया, उसके बाद उसके दोस्त ने मेरे ऊपर अटैक किया, इन दोनों ने एक साथ अटैक करा। उसके बाद राजीव सन ऑफ विरम ने मेरी चैन स्नैचिंग करी, उसके बाद ये भाग गए। ये इंसिडेंट है, ठीक है, आप मेरे से 10 साल बाद भी पूछो, आज भी पूछो, सेम मेरी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी थाने के अंदर दे चुका हूँ। SHO साहब ने मुझे रिसीविंग नहीं दी। मैंने SHO साहब से कई बार रिक्वेस्ट करी कि आपने रिसीविंग तो दे दीजिए, एटलीस्ट मैं सुबह शाम को 4-5 बजे से आपके पास बैठा हूँ, 10:30-11 बजे मैं दे दूंगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे डाक में रिसीव करवानी पड़ी, वो भी जब DCP के यहाँ मैंने रिसीव करवा दी उसके बाद।
कल पूरा दिन मुझे बैठा के रखे कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए, इसमें से रॉबरी का इंसिडेंट हटा दीजिए और हम बात कर लेंगे कि एफआईआर करनी है नहीं करनी। मतलब आप स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 4 घंटे तक मुझे बैठा के रखा। हाँ। मैं फिर मना करके आ गया कि मैं स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, मेरी जो स्टेटमेंट है वही रहेगी, मैं अपने बयान नहीं बदलूंगा। उसके बाद मैं वहां से कह के आ गया। आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख तक पुलिस ने इसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है, क्योंकि सांसद जी का इसके ऊपर प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि ये आप देखिए आपके आरोप हैं सर, जिसको हम क्लियर नहीं करते, मगर आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो प्रूफ दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं सही होंगे। मगर ये आप कैसे कह सकते हैं कि सांसद का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर वो इस पे क्या नाम है कार्रवाई नहीं करवाना चाहते? वो ये फोटो अपने आप में बहुत बड़ा हाँ ठीक है प्रूफ है हाँ कि सांसद जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। अगर नहीं है इन्वॉल्वमेंट तो आ जाइए ना सिविल लाइन्स थाने में, मैं उनका साथ खड़ा हूँ, वो मेरा एफआईआर लॉन्च करवाए, वो आए, मैं उनका वेट करता हूँ, मुझे टाइम दे, किस टाइम आएंगे वो सिविल लाइन्स थाने एफआईआर लॉन्च करवाए। क्यों नहीं करवाते? देव अपने लेटर हेड पे लिख के दे कि उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, क्यों नहीं करवाते? मतलब आपका कहना ये है कि अगर सांसद जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मनोज तिवारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, तो आगे आपके साथ खड़े हो कार्रवाई करवाएं। और जो यहाँ पे इस वक्त तड़ीपार है जी, वो सवाल उठता है कि वो दिल्ली में कैसे घूम रहा है, एक जोन के अंदर, एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, एक सरकारी ऑफिस में कैसे आ गया, आप पे अटैक कर रहा है, आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है जी। ये सब आपके आरोप हैं और ये हो भी रहा है जी। तो आप ये चाहते हैं कि अगर सांसद जी इसमें सही है जी, तो चाहे वो उनके स्टाफ का हो या वो लोकल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आपकी हेल्प करें, थाने में एफआईआर दर्ज कराएं और इस पे एक्शन लें। ये चाहते हैं आप? जी मैं यही चाहता हूँ बिल्कुल। जो इंसिडेंट में साफ दिख रहे हैं भगते हुए, कुछ वारदात करिए तभी भगे हैं, बिल्कुल भगे। अगर सांसद जी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाए, एफआईआर लॉन्च करवाएं, वरना मैं तो यही कहूंगा, और ये सच है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च ना होने के कारण सांसद जी का ही हाथ है। तो अब ऐसे में आपको, अभी आपने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज आपकी हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है नहीं। ये घटना है 18 तारीख की जी, 18 अगस्त की जी। रेखा गुप्ता जी को मुझे पता उससे एक दिन पहले, उस दिन एक दिन पहले किया। सेम थाना है सिविल लाइन जी, यानी 24 घंटे में 2 इंसिडेंट होते हैं, 2 एक्सीडेंट होते हैं इस तरीके के। पहला एक निगम पार्षद के ऊपर जी, दूसरा एक सीएम के ऊपर जी। सीएम की कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ तक जो बता रहे लोग कि यहाँ के सीपी तक बदल दिए गए जी, कमिश्नर साहब बदल दिए गए और आपके एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। सीएम साहब के ऊपर अटैक हुआ कहां पर? उनके आवास पर, जहां पर वो पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनती हैं। बिल्कुल। मेरे पर अटैक कहां पर हुआ? जहां मैं एमसीडी ऑफिस के अंदर, जो एक पब्लिक ऑफिस है, जहां पर मैं पब्लिक के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करने के लिए जाता हूँ, उस ऑफिस के अंदर किसने अटैक किया? जिस आदमी को दिल्ली में रहना अलाउड नहीं है, वो वहां पर क्या कर रहा था? बिल्कुल। वो दिल्ली के अंदर क्या कर रहा था? वो एमसीडी ऑफिस के अंदर क्या कर रहा था? तिवारी जी का पीए ऑफिस के अंदर क्या कर रहा था और उसके साथ क्या कर रहा था? उसके साथ क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं वो उनका आना जाना सब एक साथ था। वो क्यों था भाई? इसमें सवाल खड़ा होता है, आपके सवाल कहीं ना कहीं ये जायज है कि एक डीसी जी, एक तड़ीपार जिसको पुलिस ने बाहर कर रखा है, वो सांसद के पीए के साथ उनकी गाड़ी में घूम रहा है, उसी ऑफिस में जा रहा है जहां आप जा रहे हैं जी। आपके ऊपर अटैक होता है, वो दोनों वहां आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ भागते भी हैं। ये वीडियो में दिख रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है। मैंने वीडियो के लिए भी 18 तारीख का इंसिडेंट है, 18 तारीख को मैंने बोल दिया था कि आप रिजर्व कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर वीडियो जो है डिलीट हो जाती है अपने आप कुछ टाइम के बाद। जानबूझ के उसके ऊपर भी डिले किया गया। जब मैंने काफी प्रेशर डाला, उसके बाद इन्होंने फुटेज को, पुलिस ने फुटेज को लिया, क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था कि फुटेज आप मत लीजिए, क्योंकि फुटेज के अंदर ही साफ दिख रहे हैं, आते हुए भी दिख रहे हैं, घूमते हुए भी दिख रहे हैं और साथ में भगते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये दोनों साथ में थे। इनके ऊपर तिवारी जी का हाथ है। तिवारी जी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे। क्रिमिनल्स के साथ तिवारी जी का प्रोटेक्शन, क्रिमिनल्स को तिवारी जी का प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो तिवारी जी आके मेरी एफआईआर दर्ज करवाएं, इनको अरेस्ट करवाएं, इनको जेल भिजवाएं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी, हमने कल पीसीबी की थी परसों, हमारी आम आदमी पार्टी ने, सौरभ भारद्वाज सर ने, संजीव झा जी ने और हमारे एलओपी हैं अंकुश नारायण जी ने, हम सभी ने एक साथ मिलकर इसमें पीसी किया था कि अगर एक निगम पार्षद, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जोन के अंदर ही सेफ नहीं है, उसके ऊपर इस तरीके से अगर अटैक होगा, तड़ी पार इंसान जोन के अंदर अगर बैठेगा, अगर उसको घुसने दिया जाएगा तो कौन सेफ है? वो तो किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है। वो एरिया के अंदर आराम से घूम रहा है, वो उसके ऊपर दुनिया भर की कंप्लेंट्स हैं, दुनिया भर की एफआईआर है,
तड़ीपार होने के बाद भी उसके ऊपर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो एरिया के अंदर घूम रहा है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो इसके पीछे किसका हाथ है? यानी दिल्ली पुलिस डीसीपी नॉर्थ उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम दिल्ली से 1 साल के लिए बाहर रहोगे। उसके बाद वो क्या नाम है, फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा है कि उसने इंसिडेंट किया है और वो भाग रहा है। उसके बाद एफआईआर डीसीपी नॉर्थ नहीं करवा रही है, पुलिस नहीं कर रही है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? सांसद जी का ही हाथ। अब एक सवाल ये भी बनता है, जब आप अपने जोन में सुरक्षित नहीं है, एक सिटिंग निगम पार्षद है, एक चुना हुआ व्यक्ति अगर सेफ नहीं है, तो क्या पब्लिक सेफ है? नहीं है सेफ। कानून व्यवस्था चरमरा रही है। और जब मेरा ये हाल है, एक निगम पार्षद का ये हाल है, जब रेखा गुप्ता जी के ऊपर अटैक हो रहा है, एक पार्षद के ऊपर अटैक हो रहा है, तो कौन सेफ है? कोई भी सेफ नहीं है। जब एक तड़ीपार दिल्ली के अंदर घूम रहा है, जिसको दिल्ली में घूमना अलाउड ही नहीं है, फिर कौन सेफ है? जब एक बीसी होने के बावजूद भी रुक नहीं आ रहा है, कंप्लेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज करता जा रहा है, एक पार्षद के ऊपर अटैक करते जा रहा है, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं करी जा रही है, कंप्लेनेंट को एफआईआर लॉन्च करने से पहले स्टेटमेंट चेंज करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, तो सेफ है कौन? तो यानी आप मानते हैं कि आपके साथ जब जोन में ये हो सकता है जी, तो खुले में तो कहीं खुले में भी हो सकता है, किसी को जान खतरा है आपको इस तरीके का? जी है मेरे ऊपर। जो इंसान मुझे पहले ही धमकी दे चुका है जान से मारने की, जो पहले से ही मेरे ऊपर 2 बार अटैक कर चुका है, वो इंसान आगे मेरा मर्डर क्यों नहीं करवा सकता? जब उसके ऊपर सांसद जी का हाथ है, तो वो क्यों नहीं मेरे ऊपर अटैक करेगा? जब दिल्ली पुलिस उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही, जब उसको दिख रहा है कि वो कुछ भी कर दे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक एफआईआर अलग उसके ऊपर नहीं हो सकती, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, तो वो क्यों मेरा मर्डर नहीं करेगा? वो मेरा मर्डर भी करेगा, मेरी फैमिली के ऊपर भी वो अटैक करेगा। यानी अब आपको उसका डर है? मुझे डर है उसका। देखिए, ये झड़ौदा वार्ड जो कि बुराड़ी विधानसभा में आता है, यहाँ के निगम पार्षद हैं, सिटिंग निगम पार्षद हैं, इनके गंभीर आरोप हैं, और जो इन्होंने वीडियो और प्रूफ दिखाए हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं यहाँ के सांसद मनोज तिवारी के ऊपर कि उनके पीए, उनके स्टाफ के लोग, एक तड़ीपार व्यक्ति जिसको दिल्ली से निकाला गया है, पुलिस से निकाला है, वो उनके साथ क्या कर रहे थे? एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, एक सरकारी कार्यालय विभाग के अंदर वो उस वक्त क्या कर रहे थे उसके साथ। और जब वो व्यक्ति यहाँ के निगम पार्षद के ऊपर अटैक करता है, तो वो उसके साथ क्यों देते हैं? क्यों नहीं उसको अरेस्ट करवाते हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं? वो वहां से भागे क्यों? ये उनके पीए या उनके जो स्टाफ के लोग हैं, उन पे आरोप है। अब सवाल खड़ा होता है, निगम पार्षद सेफ नहीं है, इनको जाने का खतरा है, दिल्ली के सीएम के ऊपर अटैक होता है, और ये दोनों थाने एक ही है, सिविल लाइन, तो आखिर इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? यह पुलिस के ऊपर भी सवाल है। और इनके आरोप कहीं ना कहीं यह लगता है कि ऐसे सही भी हैं कि सांसद मनोज तिवारी का इस पे हाथ है। अगर उनका हाथ नहीं, जैसे आरोप इनके हैं, ये हम नहीं कह रहा, हमारा चल नहीं कह रहा, मगर आरोप इनके हैं कि अगर आप सही हैं, आपके कार्यालय में ऐसी चीजें नहीं चलती हैं, आप इन लोगों के अगेंस्ट हैं, तो आप आइए, एफआईआर दर्ज कराइए और कार्रवाई कराइए। और ये देखिए, ये एक्सटेंडमेंट ऑर्डर है जो राजीव सनफ पीरम के ऊपर है। 18 जून 2025 कोई ऑर्डर पास हुए हैं, और इनके अंदर ये लंबी लिस्ट इसके क्रिमिनल एक्टिविटीज की, उसके बाद ये लिस्ट, और इसके बाद भी और भी लिस्ट है जो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उसके बाद ये कुछ नहीं करता है। जब डीसीपी साहब ने इसको तड़ीपार किया है, दिल्ली आउट किया है, उसके बाद मैंने ये भी कंप्लेंट दी है कि दिल्ली में क्यों घूम रहा है, इसने मेरे ऊपर अटैक भी किया है। सेम डीसीपी ने इसको अगर तड़ीपार किया तो सेम डीसीपी इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, एक तरफ वो कह रहे हैं तुम दिल्ली से बाहर रहोगे, दूसरी तरफ उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च नहीं करनी है कि वो जब वो दिल्ली के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है, यह गंभीर समस्या है, और यहाँ न कहीं अगर सांसद मनोज तिवारी कार्यालय, सांसद मनोज तिवारी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एक यहाँ पे जो घटना होती है, प्रूफ सामने आते हैं, तो इस पे सांसद मनोज तिवारी को आके कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो सही हैं और उनका स्टाफ गलत नहीं है तो। और अगर उनका स्टाफ ऐसी चीजों में मिला हुआ है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निगम पार्षद सेफ नहीं है, तो जनता तो भगवान भरोसे है। और दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसका जो यहाँ पे चाल चलन, जो करने का तरीका है, सिस्टम है, वो आपको दिख रहा है कि उसी दिल्ली पुलिस ने उसको बीसी घोषित कर रखा है, उसी दिल्ली पुलिस ने उसको तड़ीपार कर रखा है, मगर वो इस वक्त दिल्ली में, जिस समय पीरियड में वो बाहर होने से दिल्ली से, वो दिल्ली में कार्रवाई कर रहा है, इस तरह घटना को अंजाम दे रहा है, और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा जो कंप्लीट कर रहा है उसको ही परेशान कर रही है। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, बुराड़ी, दिल्ली।